नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए आज की क्लास रहने वाली जीके की जो टॉप 25 क्वेश्चन रहने वाले डायरेक्टली आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर खासकर जीडी एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो क्लास को मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है और साथ ही साथ में आप सभी को काउंट करते रहना है कि आप इन 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप भी सही करते हो। तो चैनल पे नए तो इनको आज से ही कर देना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आपको जीके एंड साइंस की क्लास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, वो भी रेगुलर बेसिस के आधार पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है। तो महानदी है, गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, नर्मदा नदी है। आप सभी को इसका आंसर देते रहना साथ ही साथ में। ठीक है, तो देखिए भारत की सबसे बड़ी वह नदी दोस्तों वो है गंगा। कौन सी है? गंगा है। गंगा बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। गंगा की जो दोस्तों लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन जो भी बताने वाले उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है। बताना है कि भारत का प्रमाणिक समय है किस स्थान पर इसका स्थानीय समय होता है। तो दिल्ली के समीप होता है, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी सही ऑप्शन होगा आपको कमेंट करके बताते रहना। तो यहाँ पे कमेंट के सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपका इलाहाबाद हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, इलाहाबाद सी ऑप्शन जो भी बताने वाले उसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा समुद्री किनारों से लगती है, वो भी सबसे लंबी लगने वाले उसमें से आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु, केरल है। तो उसमें से जो राज्य है वो गुजरात है, जिसकी सीमा है समुद्री किनारे से सबसे ज्यादा लगती है, यानी कि सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। तो ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि या फिर 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है वो आपकी है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चल दिए हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत और चीन के बीच में बनाने वाली रेखा का नाम बताना है। भारत और चीन के बीच में बनने वाली रेखा है उसका नाम क्या है? रेड के साथियों, रेड क्लिप। रेड क्लिप तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है ना। किसको? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर जो लगती हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ठीक है, लंबाई भी पूछेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया। तो अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो अगर सबसे जो लंबी पूछे तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा और सबसे छोटी पूछे तो वो आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है साथियों? ये लगती है 106 किलोमीटर लगती है, 106 किलोमीटर। ठीक है, पहला ऑप्शन जो भी बता रहा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं? गोवा से कोची तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक या फिर गोवा से मुंबई तक। कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं? तो ये विस्तृत है गोवा से लेके दमन तक। गोवा से दमन तक जो कोंकण तट है वो विस्तृत है। सी ऑप्शन जो भी बता रहा सही ऑप्शन हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17 हैं, 27 है, 36 या फिर 47 से। लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या है 36 है। रट लेना है, कैसे भी करके याद कर लेना आपको। ठीक है, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना है। थार मरुभूमि कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में स्थित है थार मरुभूमि? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे राजस्थान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पे? बिल्कुल राजस्थान जो भी बता रहे हैं उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थार मरुभूमि कहाँ है? ये है राजस्थान में है। अगला सवाल है कि भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि भारत के इसमें से किस स्थान को
सफ़ेद पानी व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है लेह को, लद्दाख को, कारगिल को या फिर सियाचिन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सियाचिन। साथियों, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हो जाएगा याद? बिल्कुल हो जाएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आदिलाबाद? हैदराबाद का जुड़ा नगर बताना है तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सिकंदराबाद हो जाएगा। कौन सा? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, इसमें से लद्दाख है, पूर्वी कामेंग है, लाचेन है या फिर चंबा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख है। बिल्कुल दोस्तों, लद्दाख के भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ए ऑप्शन जो भी बता रहा है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की साथ? देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमा जो अन्य भारतीय राज्य है उनके साथ जो सर्वाधिक लगती हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा है भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती हैं। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? आपको बताना है कि जो पटकाई की पहाड़ियां हैं ये भारत और अन्य किस देश को अलग करती हैं? तो चीन को अलग करती हैं, म्यांमार को अलग करती हैं, पाकिस्तान को या फिर बांग्लादेश को अलग करती हैं? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो म्यांमार हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली नदी द्वीप है, ठीक है, आपको याद यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं, किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों ये है भारत। भारत देश की बात करें तो भारत बिल्कुल हो जाएगा। राज्य की बात करें तो राज्य में ही हो जाएगा, असम में। कहाँ पे हो जाएगा? असम में। पहला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चेरापूंजी स्थित है नागा पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में या फिर मिकिर पहाड़ियों में? देखिए चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। यहाँ पर सर्वाधिक, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है सर्वाधिक, ठीक है। और चेरापूंजी स्थित कहाँ पे, किस पहाड़ियों में है? जो गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे? खासी पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा? चेरापूंजी। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि तुजू दर्रा भारत को किस दोस्त देश से जुड़ता है? देखिए तुजू दर्रा है ना, ये मणिपुर में है। कहाँ पे है? भारत के मणिपुर में है। तो आपको ऐसे याद करना है कि मणिपुर है, मणिपुर के साथ में किस देश की सीमा लगती है और ये, ठीक है, किस देश की सीमा लगती है। और क्वेश्चंस क्या है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार को। आपको याद आ गया होगा कि मणिपुर की सीमा है वो म्यांमार से लगती है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? बिहार का शौक इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों? जब सर्वाधिक बारिश होती है तब तब बारिश होती है तो यहाँ पे इसमें से ऐसी नदी हैं जिसके जिसके बारिश के कारण बिहार में आ जाती हैं बाढ़, इसीलिए उस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो वो नदी है आपकी कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी है, कोसी नदी में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है, इसीलिए बिहार का इसे शौक कहा जाता है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिहार का शौक या फिर बिहार का दुख कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर है। कैसे भी करके याद कर लेना, बहुत ही 101% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। अगला सवाल है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, लेकिन बाघ से ही पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? हिरण था, नीलगाय था, सिंह या फिर गेंडा था? ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो सिंह हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। सिंह था साथियों। सिंह क्या था? ये बाघ से ही पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था, ठीक है। अगला सवाल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल,
महाराष्ट्र का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। क्या है हॉकी? आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। कबड्डी है, बाहर किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से या फिर वेस्ट इंडीज से? देखिए क्रिकेट है ना, ये राष्ट्रीय खेल है। किसका है? इंग्लैंड का भी है और ऑस्ट्रेलिया की है। लेकिन क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी इंग्लैंड देश से हुई थी। किस देश से हुई थी? इंग्लैंड देश से हुई थी क्रिकेट की शुरुआत। पहला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 10 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, 11 होते हैं। तो सभी को पता है कि 11 होते हैं, तो वो क्रिकेट में होता है। किसमें? क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। लेकिन साथियों यहाँ पे फुटबॉल में भी, किसमें? फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। सवाल पूछ ले कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 15। ठीक है, तो फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में, इतिहास में, नाटक में या फिर नृत्य में? जल्दी से इसका आंसर बताना कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिए जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिए जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी बहुत बार रिपीट होता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो बस आज के सेशन में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।